नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की लेकर एक जो नई खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टलने की संभावना है। और अभी ऐसा संभावना जताई जा रही है कि अब यदि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वो 9 सितंबर के बाद होगा, यानी जब देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव टलता आ रहा है और अब चूंकि उपराष्ट्रपति का पद खाली है और चुनाव आयोग ने कल ही इसका शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जा सकेंगे। 22 को जांच होगी और उसके बाद में अगर ज़रूरत हुई तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब पहले ये कहा जा रहा था कि जो संसद का मानसून सत्र जो 21 जुलाई को शुरू हुआ, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी। फिर इसमें ये बाधा आई कि गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष भी तय नहीं कर पाई है, तो इसकी वजह से मानसून सत्र भी शुरू हो गया और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का भी चुनाव आगे के लिए टल गया। फिर मानसून सत्र के दौरान पहले ही दिन एक बड़ी राजनीतिक घटना हो गई, जिसमें उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर एक तरीके से राजनीतिक भूचाल ला दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इस डिलेमा में है कि किस तरीके से सभी परिस्थितियों से निपटा जाए। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम जो धनखड़ के इस्तीफे के बाद चला, उसके बाद संसद में हंगामा हुआ। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को विशेष चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद में भी संसद नहीं चल पा रही। हालांकि ये संसद का सत्र जो है वो 21 अगस्त तक चलेगा और उसी दिन उपराष्ट्रपति पद के नामांकन का आखिरी दिन भी है। और आज जब ये खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव टाल रही है, तो सियासी हलकों में कई तरीके की बातें शुरू हो गई। लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के चुनाव तक कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, कारण कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बड़ी राजनीतिक घटना है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं न कहीं इस बार अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी सरकार के लिए भी हो सकता है। कारण कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होता है और गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग की संभावना भी रहती है। विपक्ष ने पहले ही संकेत दे दिया है कि इस बार वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, कारण कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें भी दिक्कत आएगी कि वो एनडीए में से किसी दल के नेता को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए या भारतीय जनता पार्टी के ही किसी नेता को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए। ये सारी चीज़ें जो है जब चल रही होती हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को शायद ये ठीक लगता है कि फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं की जाए। अब ये है क्या, कई लोग जो है इस बारे में ये भी बात करते हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, दोनों के बीच में टसल है, संघ ये चाहता है कि उसकी विचारधारा का भारतीय जनता पार्टी का कोई निष्ठावान व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने और ऐसा व्यक्ति हो जो सत्ता के इर्द गिर्द नहीं डोले। इसका मतलब ये होता है कि एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति, एक मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने, लेकिन जो राजनीतिक हालात हैं उसमें शायद ये शर्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जिसको उनके विरोधी गुजरात लॉबी कहते हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई बात और व्यक्ति ऐसा आए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो नरेंद्र मोदी की बात को भी माने और अमित शाह के इशारे पे भी चले। अब इस बात को लेकर टसल है, ये सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस ने जिस तरीके से पहले संजय जोशी का नाम आगे किया, फिर वसुंधरा राजे का नाम आगे किया, अभी वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई उसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि वसुंधरा राजे को तैयार कर लिया जाए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनकी शर्तों पे बने।
क्या है क्या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के फैसले कभी आमतौर पर जाया नहीं होते, इस तरीके से साया नहीं होते, सामने नहीं आते और चौंकाने वाले उनके फैसले होते हैं। अब चूंकि चुनाव एक बार फिर टल रहा है तो लोग ये कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं, ये तो बीरबल की खिचड़ी हो गई, आज पकी कल पकी, आज पकी कल पकी, लेकिन इस पर कोई फैसला हो नहीं पा रहा है। लेकिन अगर ये खबर सही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं करेगी, तो ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, इन लोगों के बीच में कुछ मन ही मन में कुछ अंतर्द्वंद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को शायद ये लगता है कि अगर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए तो उसका असर उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ सकता है, कारण कि डिसेंट जो है, अभी जो असंतोष है, जो अब टसल जो चल रही है, उस टसल का इफेक्ट जो है वो उपराष्ट्रपति चुनाव पर नहीं आ जाए। इसलिए संभवतः इस चुनाव को, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को टाला जा रहा है एक बार जब लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर किसी ऐसे नेता का चयन होता है जो संघ को पसंद नहीं है, तो हो सकता है कि उस दौरान भी कोई न कोई गड़बड़ हो सकती है। लेकिन चूंकि राजनीति है, इस राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बहुत फूंक कर कदम उठाने के मूड में है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सूत्र बताते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष तय होगा, उसके बाद में एक तस्वीर सामने आ पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इसमें एक बात तो बहुत साफ ये सूत्र बता रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ओबीसी के नेता को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो जनरल कैटेगरी के यानी सामान्य श्रेणी के किसी नेता के लिए उसका रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश में सामान्य श्रेणी के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर ओबीसी के नेता के लिए का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हो सकता है। ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें भी पेच यही है कि चाहे उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, इस बार संघ ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को उलझा रखा है। और यही उलझन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इतनी गुंथी हुई गांठ बन गई है जिसे खोल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। गांठ तो खुलेगी, लेकिन कब खुलेगी ये वक्त बताएगा। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि माजरा क्या है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इतना स्मूथली करवा पा रही है। एक पार्टी जो ये कहती है पार्टी विद डिफरेंस, एक वो पार्टी जिसने हमेशा दूसरे दलों के आंतरिक चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी पिछले साल लोकसभा का चुनाव होने के बाद से लेकर आज तक कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने चुनाव को टाल रही है और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। कल आपसे फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी, फिर हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए चौथा पाया। नमस्कार।